साल टीचिंग इंडस्ट्री को देने के बाद आई हैव चोजन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज माय करियर, और हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ प्रीत की कि जिन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इस इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। तो आज मैं जानना चाहती हूँ, चैट बॉक्स में फटाफट से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में एक लक्ष्य निर्धारित करके आए हैं, गोल सेट करके आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। प्लीज बताएं। मंजू जी, आप बहुत अच्छी स्माइल कर रही हैं। ओके, ग्रेट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है मी। कई लोग हैंड रेस कर रहे हैं। ग्रेट, एक्सीलेंट। और अगर आप अपने सपने पूरे करने आए हैं, एक टारगेट सेट करके आए हैं, तो अब एक और जवाब दीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अडिग, बिना अपने टारगेट, बिना अपने गोल, अपने सपने से हिले डुले टिके हुए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? राइट मी इन द चैट बॉक्स। जिनका ये मानना है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तनुज भैया ने लिखा है, तनुज नारंग, ग्रेट, कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा टिका रहूंगा या टिकी रहूंगी और मैंने ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करने को। एक्सीलेंट। सो एक्सट्रीमली गुड टू सी योर रिस्पॉन्सेज। और आज लग रहा है कि इस सेशन में तो एटलीस्ट आप फोन साइड में रखकर नहीं बैठे होते, आप इस सेशन में पार्टिसिपेट करते हो, ये मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, हालांकि आज थोड़ा जल्दी में हूँ, कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैंने कहा प्रीत सेशन करें ना करें, तो उन्होंने कहा देख लो। तो मैंने कहा 15 मिनट के लिए एक मीटिंग जरूर करें। आज ऐसी कोई डायरी वायरी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। आज 2 दिन से ऐसे लोगों से बातचीत हो रही है, ऐसे मिलना हो रहा है कि लगता है कि कभी-कभी हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हम आगे कितने लंबे समय तक इस बिज़नेस को करने वाले हैं, या मैं कब तक सिर्फ हर महीने उसी ख़्याल से इस बिज़नेस को करूँगी कि यार इस महीने फिर ये टारगेट, अब मुझे नया अचीव करना है। क्या मैं सिर्फ ये टाइटल के लिए हूँ, या मैं यहाँ पे पैसों के लिए हूँ, या मैं नेम फेम के लिए हूँ? हम बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। हम ये क्लियर ही नहीं कर पाते कि हम ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं। हम ये जान ही नहीं पाते कि हमें ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, और इसी चीज़ में, इसी कश्मकश में होता क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो सपने हैं, हम उन्हें पूरा करने के लिए इस बिज़नेस में आए हैं, और हम गिव अप कर जाते हैं। मैं भी ऐसे कोई महान कैटेगरी में नहीं आती हूँ, ह्यूमन हैं। हमारे मन में भी कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, और हमारा मन जब ऐसा होता है तो हम सबसे पहले जाते हैं अपनी अपलाइन के पास, उनसे बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। बट ये चीज़ फैक्ट है कि अब जो ब्लड टेस्ट किया जाए तो वो भी एम पॉजिटिव आएगा, मोदी केयर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो चुका है। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, ये मात्र 15 मिनट में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और आज आप अपने आप को एनालाइज करेंगे। इस सेशन के बाद अपने साथ 5 मिनट ज़रूर बिताएँ। नो व्हाट्सएप चैट, नो स्क्रीनशॉट्स, नो स्टेटस अपडेशन, नो कॉल, नथिंग। ओनली यू एंड यू। अपना मी टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिएगा इस सेशन के बाद, और उस 5 से 10 मिनट के बाद मैसेज करके, चाहे मेरे पर्सनल नंबर पे, चाहे ग्रुप में, अपना एक्चुअल व्हाय, कि क्यों आप ज़िंदगी भर डेडिकेटेडली टिके रहेंगे, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्यों आप अपने सपनों को छोड़ेंगे नहीं, कभी पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आज से पहले आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूँगी कि एक नाविक हुए, एक वॉरियर हुए, और उन्हें पता चला कि किसी देश में, देखो अभी जब मैं प्रीत से बात कर रही थी ना, उनको ये बता रही थी कि मैं ये स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो मुझे नाम याद था। मैं नाम थोड़ा-सा भूल जाती हूँ। प्रीत को याद है तो बताना मैंने क्या बोला था, हाँ? तो एक सैनिक हुए और उन्होंने ये कहा कि इस देश में 600 साल से कोई जीत नहीं पाया है इसे, और मैं, ये जो जानकारी मिली है कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना है, तो मैं अपनी टीम के साथ जाऊँगा और विजय हासिल करूँगा, लड़ने के लिए जाऊँगा यहाँ पे। अब लोग कहते हैं कि भैया 600 साल से कोई नहीं जीत सका इस खजाने को, और वहाँ से कोई जीत कर नहीं आया, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़ी सेना है, कैसे जाओगे, कैसे लड़ोगे, क्या करोगे? कहते भाई अपने तो जाएँगे और अपने को तो खजाना चाहिए। टारगेट।
तो अब इस चीज के लिए वो अपनी टीम से बात करते हैं, उनके 500 सैनिक, उनकी 11 बोट्स, और वो उनसे बात करते हैं। कुछ एक घोड़े होते हैं और 100 सैनिक वैसे होते हैं जो बोट शिप वगैरह चलाने वाले जो होते हैं। तो उन लोगों को उन्होंने कहा भैया कि जाना है, और वो टीम उनकी ऐसी थी कि अगर उन्होंने कह दिया ना कि भाई एक पैर पे खड़े रहना है तो खड़े रहना है, यानी कि जीने मरने को तैयार। अब वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब वो चलते हैं आगे, और धीरे-धीरे क्या होता है जब हर्नांडो कॉर्टेस, थैंक यू प्रीत। तो हर्नांडो कॉर्टेस क्या करते हैं कि वो अपनी सेना को ये बोलते हैं कि भैया जीत कर आना है और खजाना लेना है, और हमें पता है हम में इतनी ताकत है, हम कर लेंगे। जैसे कि एक अपलाइन अपनी टीम को कहती है, यस हम सब मिलके थाईलैंड चलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। एक पूरा प्लेन हमारी टीम का भरा होगा और हम सब थाईलैंड जाके फुल ऑन मस्ती करेंगे। तो अपलाइन कहती है और टीम कहती है, यस यस हम चलेंगे। अब सोचिएगा, आपके कैमरा ऑन होंगे तो मुझे आपकी स्माइल बता देगी कि क्या चल रहा है आपके अंदर, करेक्ट? तो उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे-जैसे आप डेस्टिनेशन नज़दीक आने लगती है, अब 2 महीने हो गए ना थाईलैंड को, है ना? अब ये लग रहा है कि अच्छा अब इस हिसाब से तो 60,000 करने पड़ेंगे, ये है, वो है, चल रहा होगा अंदर ना? तो जैसे-जैसे वो मंजिल के पास पहुँचते हैं तो सैनिकों के अंदर उथल-पुथल होने लगती है, यार, जो 600 सालों से नहीं हो पाए वो हम कर लेंगे। हम सारे 500 हैं कुल मिला के, वहाँ पे क्या पता कितनी बड़ी टीम हो, कैसे करेंगे? कैसे होगा? होगा भी या नहीं होगा? उड़ते-उड़ते ये खबर ना उस लीडर के कानों में पड़ती है और वो अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। जब वो पहुँच जाते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं करने दो बात। जब वो उस जगह पे उस देश में पहुँच जाते हैं, तो वो बोट किनारे जब लगती हैं, तो वो कहते हैं कि इस बोट में से सारा सामान उतारो और यहाँ हम टेंट लगाएँगे। तो उसमें से घोड़े और जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जो 500 सैनिक होते हैं, वो सब उतर जाते हैं, टेंट लगाते हैं। अब जो उनके लीडर हैं, वो जाते हैं और सबको इकट्ठा करके कहते हैं, देखो मेरे पास आपको देने के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा आप कर सकते हो। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रा ये जो बोट्स ये लगी हुई हैं, इनमें आग लगा दीजिए। अब वो 11 की 11 बोट्स आग लगा दी जाती है, वो जल पड़ती हैं और अब वो उनसे बात करना शुरू करते हैं। कहते हैं देखो, अगर आप अपने घर जाना चाहते हो, अपने गाँव, अपने देश जाना चाहते हो, अपने परिवार से मिलना चाहते हो, तो जीतना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मेरे पास देने के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये वो बोट्स थी जो अब इस समय जल रही हैं। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। करो या मरो, डू और डाई। आप यकीन मानिए 600 साल पुराना जो रिकॉर्ड था, जो कोई भी नहीं जीत पाया था, उन 500 लोगों ने मिलके उस लीडर की डायरेक्शन में वो जंग जीती, वो खजाना जीता और उन्हीं की नाव में वो अपने-अपने घर गए। मुझे नहीं पता कि आपको इससे क्या समझ में आया या बर्न द बोट्स करके ये स्टोरी है। लेकिन मैंने और प्रीत ने जब इस बिज़नेस की शुरुआत की, मैं इसको ऐसे जोड़कर बताती हूँ, शायद कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड आप इस स्टोरी को अपने मी टाइम में सोचेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको पीछे का रास्ता दिखता ही नहीं। देखो बहुत आसान है, प्रीत ने और जब मैंने शुरुआत की थी, उन्होंने अपना बिज़नेस छोड़ा, वो जो काम कर रहे थे वो छोड़ा, मैंने अपना टीचिंग प्रोफ़ेशन छोड़ा और हमने सब कुछ छोड़कर शुरुआत करी इस बिज़नेस की। और जब हमने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी, तो ये टारगेट लिया था कि हम हर महीने ₹2500 का राशन ले सकते हैं, इतनी ही सेविंग हमारे पास है, लेकिन इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर पाएँगे। और अगर 6 महीने में हमने विजय हासिल नहीं की, 6 महीने में अगर हम नहीं जीते, 50,000 पर मंथ पे नहीं पहुँचे, तो हम बिल्कुल फाइनेंशियली वेनिश हो जाते। 50,000 मिनिमम हर महीने के खर्चे के लिए हमें चाहिए ही चाहिए था। और ये बात मैं स्टेज पे भी हर शेयरिंग में, हर सक्सेस शेयरिंग में, हर टेस्टिमनी में ये बताती हूँ कि हम गोल सेट करके इस बिज़नेस में आए थे कि सर हमें बताओ 6 महीने में 50,000 कैसे आएगा? ये आप खुद से पूछिएगा, क्या आप सच में कोई टारगेट लेकर आए हो या खाला जी का घर हमने समझा हुआ है कि चलो देखते हैं जो भी होगा हो जाएगा। सॉरी मेरे शब्दों पे मत जाना, मैं दिल्ली की हूँ तो मेरी वोकैब्युलरी ऐसी ही है। लेकिन क्या हमने इसको फॉर ग्रांटेड ऐसे ही समझा हुआ है कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना तो चल ही रहा है। प्रीत और मेरे पास कुछ नहीं बचता दोस्तों, सच्चाई बता रही हूँ।
वी एक्चुअली बर्न्ट आवर बोट्स। सचमुच अपने पीछे के सारे दरवाजे बंद करके इस बिजनेस में आए थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि 4 महीने तक भी चेक नहीं था। 4 महीने तक भी चेक उतना नहीं था कि हमारे गुजारे चल जाए, देखा ही नहीं था चेक को। 5वें महीने उम्मीद जगी कि ओके ठीक है, ये 25-26 हजार रुपए आया है, तो छठे महीने में 45 आ सकता है, सर करना क्या है? तो जवाब आया, जो ये 1 एलपीबी है, बस ये 2 एलपीबी कर लो, तुम्हारा बेसिक टारगेट पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, छठे महीने का चेक 50 नहीं था, पर 45,000 रुपए आ गया था, और मन में ये यकीन आ गया था, ये 45,000 आया है तो ये 45 लाख भी होगा। और अगर वो नहीं आता, तो शायद अगले महीने काम करने के लिए हमारे पास कोई मोटिवेशन, कोई ज़ील, कोई इच्छा, कुछ नहीं बचता। पर उस 6 महीने में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस 6 महीने तक हमने अपना चेक नहीं देखा। उस 6 महीने तक हमने ये सवाल ही नहीं किया, इतना तो हो नहीं रहा, लोग तो ना कह रहे हैं, फलानी जगह सामान सस्ता मिल रहा है, हमें तो लोग नहीं मिल रहे, हम तो कॉल कर रहे हैं, लोग ना कह रहे हैं, लोग हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। हमें तो इतनी भी अक्ल नहीं थी कि डीपी स्टोर क्या होता है, मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको, नाउअडेज़ पीपल आर सो स्मार्ट। हमें तो सिर्फ एक ऑफिस पता था सेक्टर 16 का। और मैं ये उस कहानी से अपने आप को कोरिलेट करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टर्न आपकी है। अब आप कोरिलेट करेंगे अपने आप को इस कहानी से कि आपने ऐसा क्या किया, या आपने ऐसा क्या टारगेट लिया जिसे लेकर आप ये कह सकते हो कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, पता है क्या लगता है कि कभी-कभी अपने ही हमारा दिल दुखा देते हैं इस बिज़नेस में, और हमें लगता है कि शायद आगे कुछ हो नहीं पाएगा। आई डोंट नो, कभी-कभी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। अपने ज़्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि अपनों पे सबसे ज़्यादा यकीन होता है हमें, ये तो मेरे साथ जुनून के साथ जुड़ जाएँगे, ये मेरी बात टाल ही नहीं सकते। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब अपने तकलीफ देते हैं तो ना तकलीफ ज़्यादा होती है। पर क्या सारी दुनिया में हमारे दायरे में सिर्फ वही लोग हैं? आज अपने-अपने ना फ़ोन उठाइएगा, अपनी एक फ्रेश लिस्ट बनाइएगा, और देखिएगा कि अभी तो इतने सारे लोग हैं जिनसे हमने किसी न किसी हेजिटेशन की वज़ह से बात ही नहीं की। और हम ये सोच के बैठ गए हैं, अभी तो प्लान चेंज हो गया, अभी तो लॉयल्टी चेंज हो गई, ये वाला प्रोडक्ट हो गया, ये महँगा हो गया, ये सस्ता हो गया, पता नहीं लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, उसने तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उससे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और हम सिर्फ़ इतनी सी बातों की वज़ह से ही अपने उस मोटिव, अपने उस गोल, उस सपने को छोड़ देते हैं, जिसकी वज़ह से हम इस बिज़नेस में आए थे। तो अब डिसीज़न आप लेंगे। 5 मिनट अपने साथ बिताइए और खुद से पूछिए, आप इस बिज़नेस में क्यों आए थे? वो तो वहाँ पे जंग जीतने के लिए गया था, उसे तो खजाना चाहिए था, जो 600 साल से नहीं हुआ वो उसने कर दिखाया, मात्र 500 लोगों के साथ मिलकर। क्या आप 6 लोगों के साथ मिलकर अपनी किस्मत नहीं बदल सकते? 500 नहीं चाहिए, 6 लोग चाहिए। पर जब तक वो आपके जैसे 6 लोग नहीं आ जाते, बस तभी तक के एफर्ट्स हैं। और जिस दिन वो 6 नवरत्ना आपके साथ जुड़ गए, वो 6 नगीने आपको मिल गए, वो 6 सॉलिटेयर्स आपके हाथ में आ गए, यू विल विन द वर्ल्ड। आप अपने उस सपने को तो ज़रूर पूरा कर लेंगे जिसके लिए आप आए हैं। सो यू हैव टू बर्न द बोट्स। पीछे के दरवाजे बंद, ज़रा कम्फर्ट ज़ोन से निकल कर तो देखिए। क्या हुआ अगर किसी ने मना कर दिया तो? क्या हुआ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो? फ़ोन का बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया? आजकल तो पोस्टपेड का सीन है, अनलिमिटेड कॉल्स हैं। फ़ोन उठाओ, बस दबा-दब करे ही जाओ फ़ोन। कहीं भी कोई भी फ़ोन से निकल के मारने वाला नहीं है, ऐसा सुरेखा मैम से मैंने सुना था, एंड इट रियली वर्क्स। तो आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं? व्हाट इज़ योर एक्चुअल व्हाय? ज़रा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि क्या आप सचमुच तैयार हैं टू बर्न द बोट्स? आर यू एक्चुअली रेडी टू सी अहेड? क्या आप अपना टारगेट देखकर आगे बढ़ रहे हो, या आप ये सोच रहे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है? अगर थाईलैंड जाना है ना, तो जाना ही जाना है। मैं कभी फॉरेन नहीं गई। मैं पहली बार फ्लाइट में तब बैठी थी जब मुझे लास्ट ईयर शायद बैंगलोर जाना था, और मैं प्लेन देख के इतना खुश हो रही थी। मैं कभी बीच नहीं देखा था। मोदी केयर की तरफ से जब मैं गोवा गई थी, तो इट वाज़ लाइक कि मैं लगातार 7 रातें सोई नहीं थी चैन से, क्योंकि हम बाय रोड गोवा गए थे। जाते हुए रास्ते में एक्साइटमेंट थी, वहां पहुंच के तो ऐसा लग रहा था कि जीवन का सपना था कि इस जन्म में मैं काश बीच देख सकूं, और मोदी केयर ने 1 साल में वो पूरा कर दिया था। तो सोचिए, मुझ जैसे लोग भी आपके आसपास होंगे जिनके इतने छोटे-छोटे से सपने हैं। फॉरेन ट्रिप फ्री में किसी का भी सपना हो सकता है।
बात तो कीजिए। क्या अभी तक बात की टीम में? क्या डेस्परेटली जाना चाहते हो? यूरोपियन क्रूज, मुझे आई एम हाइड्रोफोबिक, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। मैं फोटो में या मोबाइल पे भी देख लेती हूँ तो मुझे हेड में सेंसेशन होता है, वो भी गंदे वाला बड़ा। प्रीत कहते हैं कि तुम्हें सी सिकनेस हो जाएगा, तुम नहीं जा सकते, और मैंने कहा मैं इतनी मजबूत हूँ कि इस सपने को जीने के लिए तो मैं जाऊंगी, यूरोपियन क्रूज तो मैं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। तो ये वाला बस सेट करने की जरूरत है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या आप तैयार हो अपने टारगेट, अपने गोल के साथ? क्या सच में आपने वो कमिटमेंट ले लिया है कि मैं पीछे मुड़ के देखूंगी नहीं? हाथ मिलाओ, हेलो, मेरे साथ इस बिजनेस को करना चाहोगे, मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? नहीं, ओके ठीक है, बाय, नेक्स्ट। आस्क, सिर्फ आस्किंग ही तो करनी है। बिलीव करना है और अचीव करना है। दिस इज इट, इट्स एज सिंपल एज इट इज। मैं जब भी मीटिंग्स करती हूँ तो एक नारा जरूर लगवाती हूँ, और मैं कहती हूँ मोदी केयर करना आसान है, बिजनेस में आना आसान है, टिके रहना आसान है, 60 PB या 120 PB आसान है, थाईलैंड जाना आसान है, गोवा जाना आसान है, यूरोपियन क्रूज जाना आसान है, TBDD बनना आसान है। अब तो ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर बनना भी आसान है, बस अपने जैसे क्लोन्स क्रिएट करने, और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी चीजें कभी कभी फेवरेबल नहीं होती तो क्या हुआ? बचपन से लेकर अब तक कई दौर ऐसे आए हैं कि चीजें फेवरेबल नहीं होती, तो क्या हमने जीना छोड़ दिया? तो मोदी केयर कैसे छोड़ दें? बिजनेस करना कैसे छोड़ दें? आगे बढ़ना कैसे छोड़ दें? सो यू ऑल हैव टू बर्न द बोट। आज अपने साथ मी टाइम में सोचिएगा, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। सो ड्रॉप द थिंग्स दैट वेइंग यू डाउन, उसको छोड़ दीजिए। हल्के होंगे तभी उठ पाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर आप इसमें और कुछ वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं तो जरूर शेयरिंग कीजिए, और उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। मुझे बहुत सारे नए लोग भी दिख रहे हैं आज, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू सी यू ऑल। आई एम सो हैप्पी टू सी यू स्माइलिंग। और अगर कहीं भी कुछ ज्यादा कम हो गया हो कहने में तो माफी, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के, और बहुत खुशी होती है मुझे आप सबको देख के, क्योंकि आप सब लोग मेरे आत्मविश्वास की खुराक हैं। आप सबको देख के मुझे अंदर से खुशी होती है। सो एनीबडी वुड लाइक टू ऐड मोर वैल्यूज इन द सेशन? इफ यस, you can raise your hand, or you can announce your target, you can announce your dream. What do you want in December? अनाउंस कीजिए और रिसीव कीजिए। यस स्वाति, प्लीज अनम्यूट। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी की मॉर्निंग। मैम, आप मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हो। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सब वाकिफ हो मेरी सिचुएशन से। अभी 3-4 महीने से कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं बिल्कुल थम गई थी। मोदी केयर का एम भी मैं भूल चुकी थी। मैंने इतनी मीटिंग्स ली हैं खुद, मैं होस्ट करती थी, मैं डेमो भी देती थी, मगर मैं एक थम सी गई थी। मगर आज से मैम मैं कहना चाहूंगी कि आज से मेरा फर्स्ट डे है। मैंने आज ज्वाइनिंग लगाई है और आज से मैं अपने एक्शन में आऊंगी। अब चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा फर्क पड़ता है मगर अब रुकना नहीं है। और दिसंबर में मैम मैं अपना 10,000 का चेक लूंगी, और मेरी जितनी टीम में मेंबर्स हो रखी हैं, मैं तो आज जाग गई हूँ और उनको भी जगाऊंगी, उन्हें भी दिलाऊंगी। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं काफी टाइम से आपकी मीटिंग्स नहीं ले पा रही थी, नहीं आ रही थी। मेरी ग्रेट अपलाइन जो है दिव्या मैम, उन्होंने मुझे काफी मोटिव किया, उन्होंने मुझे समझाया। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मैं भटक चुकी थी। पैसा तो मैम हर किसी को चाहिए, क्योंकि जो भी इस बिजनेस में है वो अपने सपनों के लेके है या पैसे को लेके है। मगर ऊपर वाले की तरफ से कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हम बिल्कुल थम से जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। मगर आज कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच। मैंने सुबह प्रीत सर की भी स्टोरी सुनी, आपकी भी अभी स्टोरी ली, तो मैं अपनी पिछली जितनी भी बोर्ड्स थी उनको मैंने आज फायर लगा दी है, और क्या मैं अपना बात आज है। से नया दिन शुरू करूंगी और अपने एक्शंस लूंगी। थैंक यू मैम। प्राउड ऑफ यू स्वाति। एंड मैं जानती हूँ जिस दौर से आप गुजर रहे हो, कितने कीमती लोग आपने अपनी लाइफ में खोए इस दौरान। मैं समझ सकती हूँ that how much you love your mom and how much she is important for you, and we are always there for you, and you are a big role model for me. You are a fighter and you are so strong। और मुझे पता है कि अगर कोई लड़की डिसीजन लेके आईफोन और स्कूटी ले सकती है तो वो तो किला भी फतेह कर लेगी। ऐसी बहुत सारी जंगें जो आप जीत जाओगे। एंड वी आर सो प्राउड टू हैव यू विद अस, एंड कीप इट अप स्वाति। और आपके हेल्थ सेशंस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड थैंक यू सो थैंक यू वेरी मैम। मच फॉर योर शेयरिंग। यस सुनीता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग, गुड मैम मॉर्निंग आपके मैम। सेशन आपके सेशन बहुत अच्छे होते हैं मैम। मॉर्निंग में आपके सेशन का बहुत इंतजार रहता है। जब आपके सेशन मिल जाते हैं तो हम अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करते हैं और फील्ड में निकलते तो आपके पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में हो जाती है। और मैं मैम आपके सेशन हमेशा लेती हूँ। तो जब मॉर्निंग में सेशन होते थे तो मेरे पास एक ही फोन होता था, लेकिन जब मुझे मोदी केयर से गिफ्ट में मिला 11,000 का फोन, तो मैं रेगुलर आपकी मीटिंग लेती थी। मैं किसी और वंडरफुल। अपलाइन से हूँ, मतलब अपोजिट से, लेकिन मैं आपके शुरू से ही फैन रही हूँ। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मैम मेरा टारगेट भी यही है कि थैंक यू मैम। 10,000 रुपये मैं दिसंबर 2022 में लूँ। और थाईलैंड की ट्रिप के लिए मैम अपना 100% हम अपनी टीम को भी देंगे और अपना भी करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। एक्सीलेंट मैम, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए ये मायने नहीं रखता आप कहाँ से हैं, आप मोदी केरियन है, मेरे लिए यही मायने रखता है। दैट्स इट। तेजिंदर भैया प्लीज अनम्यूट कीजिए। वी विल वाइंड अप द सेशन इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। गुड मॉर्निंग मोदी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम भैया। कल मैंने आपका नंबर मिलाया था, तो कल मैंने आपका नंबर मिलाया था। मुझे नहीं पता प्रीत सर का कैसे फोन लग गया। तो मेरे डाउट्स यही थे जो आज आपने मुझे मैम, मुझे एक तरह का जो जिस मैं दुविधा में कम से कम 1 महीने से मैं था, तो आपने मुझे दोनों मतलब राह दिखा दी। ये मतलब मार्वलस सेशन था मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस उतार चढ़ाव से कर रहा था, मैं बहुत बार फोन करता था, आप बिजी थे। और लेकिन कल पता नहीं कैसे मैं मिला, आपका नंबर रहा था, प्रीत सर का मिल गया। ऊपर सुबह मॉर्निंग तेजिंदर में भैया प्रीत सर ने स्टोरी सुना दी, मेरा ही दूसरी फोन स्टोरी था, आपने सुना दी। लेकिन मतलब मेरा ही फोन था लेकिन उठाने वाले प्रीत जी थे, तो आपको सही बंदे से सही वक्त पे बात हुई। थैंक यू सो मच मैम मुझे गाइड करने का, क्योंकि मैं 2 महीने से बहुत परेशान था। क्योंकि मेरा फेस्टिवल, मैं हैंडलूम का बिजनेस करता हूँ, तो मेरा फेस्टिवल सीजन रखड़ी, मतलब मैं अपनी दुकान पे बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया था। और कल भी यही हुआ था कि 6 बजे दुकान खोलने गया था, तो वो मोदी केयर के फोन इतने आए कि मैं दुकान का ताला ही खोल पाया। मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वही बिलिंग ही कर रहा था, डीपी वाले से बात कर रहा था, कोरियर वाले से बात कर रहा था। मतलब उसी में पता नहीं चला 9 कब बज गए। फिर रात को अभी सुबह जब आपके फोन के बाद फिर उसी का फोन आया, अभी कोटा के लिए मैंने कोरियर करवाया है। तो अब समझ में नहीं आता टाइम बीत कहाँ जाता है। थैंक यू सो मच मैम। आप जैसी अपलाइन में ना, आज 4 दिन थैंक यू आप भैया। नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि टीम में मतलब सो गई है सारी टीम, कोई एक्टिवेशन नहीं हो रही थी 4 दिन से कोई मतलब। हाँ मैं भी डिमोटिवेट हो गया रहा टीम में। मैंने अब जब से आए हैं तो हमारी टीम में मतलब ये सेशन मत मत कीजिए, क्योंकि इसमें ना जोश आ जाता है और एक्टिवनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। थैंक यू थैंक यू भैया। सो मच और मैं मैम आप सभी को हमें बताना अपडेट करने का। चाहूंगी कि थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन डेडिकेशन भैया। आपके साथ इतनी ग्रेट लाइफ पार्टनर है, आपके पास इतनी शानदार मेंटोरशिप है। अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ हरदीप कौर दुआ जी आप ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ना सिर्फ आप, आपकी टीम फुल ऑन एक्शन में है, और ये रिजल्ट है आपके डेडिकेशन का। इस पे किसी का क्रेडिट नहीं है, इट्स ऑल योर एफर्ट। वरना अपनी इतनी शानदार, इतना बड़ा स्टोर, उस पे 6 बजे से 9 बजे तक सिर्फ ताला खोल के बैठकर सिर्फ मोदी केयर करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल योर एफर्ट्स भैया। एंड हरदीप जी इज ऑल्सो देयर, प्लीज अनम्यूट मैम। Good morning, ma'am. Thank you गुड for this मॉर्निंग marvelous की मॉर्निंग मैम। session. मैम यही बात हम कर रहे थे जब राखी पे आप नहीं थे, तो मैं सोच रही थी कि ये सेशन नहीं हुए तो 3 दिन सब सोए हुए हैं। Nobody was in business mode. तो मैं कह रही थी अमृता मैम के ये सेशन के लिए हम स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे। पहले मैं मैसेज लिखने वाली थी मैम सेशन लो, फिर मुझे लगा कि सब राखी वगैरह में बिजी होंगे, तो शायद इसलिए सेशन नहीं हो पाए 2 दिन। तो थैंक यू सो मच। और आज का सेशन तो बहुत ही मार्वलस था। चीजें तो हमें पता होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीम सो रही होती है और टीम के लोग जागने लग जाते हैं ऐसे सेशन से। सो थैंक यू फॉर योर मेंटरशिप। और मेरी तो जो मेरा टारगेट है वो यही है कि बीडीटी जाना विद ऑल द 6 एलपीबी लेग्स बिफोर दिसंबर 2022। तो 30 दिसंबर 2022 को आपको गिफ्ट देना है बर्थडे का। थैंक यू मैम। और आप यकीन मानिए हरदीप जी, ये शब्द आपने बहुत अच्छा किया इस ओपन मीटिंग में बोले। कल मेरे घर पे एक बहुत बहुत ही प्यारी जोड़ी आई थी और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और मैं उनको ये बता रही थी कि मेरी टीम, मुझे ना बर्थडे गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, मैं सबको बताना चाहूंगी। मुझे बर्थडे गिफ्ट्स बहुत पसंद है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बर्थडे के दिन ना बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ जैसे छोटा बच्चा होता है।
वाकई मुझे ये चीज अच्छी लगती है। अब मेरे को बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए होते हैं मैं बताती हूँ, जैसे पर्सनल वाला नहीं, मैं वैसे बताती हूँ टीम से क्या चाहिए होता है। जैसे अभी तेजिंदर मैम ने, हरदीप मैम ने क्या अनाउंस किया कि मैं बीडीडी जा रही हूँ विद ऑल 6 एलपीबी लेग्स, और ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। तो अब आप ये सोचिए मेरी टीम से मुझे क्या गिफ्ट चाहिए होते हैं। अगर मुझे दिख रहा होता है ना कि कोई अपने थाईलैंड के नजदीक है, मैं कहती हूँ मुझे बर्थडे विश तब करना जब थाईलैंड हो जाए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सारे कॉन्टेस्ट जो चल रहे होते हैं ना, जैसे धूम चल रहा था और अब थाईलैंड चल रहा है, तो उसका लास्ट डेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी 30 दिसंबर है। तो 30 दिसंबर को मैं ये कहती हूँ कि भैया फोन तब करना जब ये मेरा बर्थडे गिफ्ट हो आपके पास। आपका 50,000 का चेक तब मुझे फोन करना, आपका 10,000 का चेक तब मुझे बर्थडे विश करना। तो ये मेरे गिफ्ट्स हैं और यही मुझे खुशी देते हैं। ना सिर्फ हम टीम ग्रो करें, यही असली सफलता है। सो बर्न ऑल द बोट्स जो आपको रोक रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आगे जाने नहीं दे रही, तो उन सभी चीजों को आग लगा दीजिए एंड हल्के हो जाइए कि आप ऊंचे उठ पाए। प्रीजी, वुड यू लाइक टू ऐड सम more values in the session? Are you there? नहीं, maybe he is on a call, but thank you so very much. I'm so thankful to all of you कि आप इस सेशन में मौजूद हैं। और मी टाइम के बाद ही अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि क्या निकल कर आया। अपने टारगेट, अपने गोल, अपने मिशन के साथ ही आज का फीडबैक पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू।